Assalamualaikum, this is Shahrukh Hassan and you're watching my channel Primling. What is third party and why third party is more important for buyers and vendors, and third party क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करती है। आज हम इन तीनों टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे इस छोटी सी वीडियो पे। एक्चुअली फर्स्ट पार्टी क्या होती है, जो मैन्युफैक्चरर होता है वो फर्स्ट पार्टी कहलाती है। मतलब मैन्युफैक्चरर जो इंस्पेक्शन खुद करता है, खुद परफॉर्म करता है लेटर ऑफ गारंटी पे, वो ये फर्स्ट पार्टी कहलाती है। देन सेकंड पार्टी, कस्टमर अगर खुद कोई इंस्पेक्शन परफॉर्म कर रहा है, मतलब कस्टमर की अपनी टीम है उस फैक्ट्री में अवेलेबल है, लाइक बाइंग हाउस जो खुद इंस्पेक्शन कर रही है और इंस्पेक्शन करने के बाद प्रोडक्ट को शिप कर रही है फैक्ट्री से, तो वो सेकंड पार्टी होती है। थर्ड पार्टी एक इंडिपेंडेंट कंपनी है जो ना बायर के सपोर्ट में है ना वेंडर के सपोर्ट में है। वो बेस्ड ऑन एक्चुअल फाइंडिंग, बेस्ड ऑन फैक्ट्स, वो रिज़ल्ट हमेशा शेयर करती है, जिस रिज़ल्ट को वेंडर एंड क्लाइंट दोनों एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा, एक थर्ड पार्टी कंपनी का क्या रोल होता है, एक थर्ड पार्टी कंपनी कहते किससे हैं, तो ये चंद चीज़ें मैं आपसे शेयर करता हूँ। नंबर वन ये है कि थर्ड पार्टी से मुराद, जैसे मैंने आपको बताया है कि थर्ड पार्टी एक ऐसी इंडिपेंडेंट कंपनी है जो ना बायर के एंड में वर्किंग करती है ना सप्लायर के सपोर्ट में वर्किंग करती है। मतलब ना वो सप्लायर के साथ है ना बायर के साथ है। तो वर्किंग कैसे करती है और थर्ड पार्टी होती कैसी है, तो ऐसे नहीं है कि कोई भी एक तीसरा बंदा उठ के आए और सर्विस प्रोवाइड करे वो थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन सर्विस बन जाएगा। थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन सर्विस के लिए किसी भी एजेंसी को एज़ पर ISO 17020 एंड 2012 स्टैंडर्ड सर्टिफाइड होना चाहिए। उससे एक्रेडिटेड कंपनीज, जो भी एक्रेडिटेड इदारा है लाइक पाकिस्तान नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल, यूकास, जैजेंस हो गया, और इंडियन बेस है, और डिफरेंट कंट्रीज़ के जो एक्रेडिटेड बॉडी है, जो एक्रेडिटेशन कंपनी है, तो वो हमेशा थर्ड पार्टी कंपनी को एक्रेडिट करेंगे, थर्ड पार्टी कंपनी की ऑडिट करेंगे बेस्ड ऑन 17020 एंड 2012 स्टैंडर्ड पे। तो जब वो इस बेस्ड ऑन 17020 एंड 2012 स्टैंडर्ड के तहत ऑडिट परफॉर्म करेंगे और वो ऑडिट पास होगा, तो देन फिर वो सर्टिफाइड थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कंपनी कहलाएगी। तो ये तो हो गया फर्स्ट, थर्ड पार्टी सर्टिफाइड कंपनी है। अब थर्ड पार्टी की सर्विस क्या है और थर्ड पार्टी इंपॉर्टेंट क्यों है, चलिए मैं आपको थोड़ी सी एक चीज़ एग्जाम्पल देता हूँ। कस्टमर जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, वियतनाम, कंबोडिया, टर्की, इजिप्ट, किसी भी कंट्री, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंट्री में जहाँ उसकी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रही है, वहाँ पर वो अपनी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवा रहा है बेस्ड ऑन टैग पैक, बेस्ड ऑन प्रोटो PP सैंपल, बेस्ड ऑन क्लाइंट एंड वेंडर एग्रीमेंट। उसने अपना सैंपल और प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर कराया, देन उसके बाद उसको वो प्रोडक्ट और वो जो उसकी गुड्स रेडी हैं फैक्ट्री में, उसको शिप करवाना है, इंपोर्ट करना है अपने कंट्री में। क्लाइंट कभी भी वेंडर पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। उसकी रीज़न ये है कि वेंडर ने सैंपल तो अच्छा दिया है, अब वेंडर बल्क में क्या शेयर कर रहा है, बल्क में कौन सी प्रोडक्शन दे रहा है, क्योंकि आपको जैसे सबको पता है कि सैंपल ऑलवेज गुड, सैंपल हमेशा अच्छा होगा, मगर बल्क में वो चीज़ एक डिफरेंट लेवल पर होती है। तो उस बल्क को वेरीफाई करने के लिए क्लाइंट अपॉइंट करता है थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन सर्विस। थर्ड पार्टी ना क्लाइंट के सपोर्ट में वर्किंग करेगी ना वेंडर के सपोर्ट में वर्किंग करेगी, तो इसका रिजल्ट हमेशा वेंडर एंड क्लाइंट दोनों एक्सेप्ट करेंगे, चाहे वो पास हो चाहे वो फेल हो, चाहे वो एक्चुअल फाइंडिंग या पेंडिंग का है रिजल्ट। तो ये प्रोसीजर थर्ड पार्टी की वर्किंग का। अब थर्ड पार्टी सर्विस क्या प्रोवाइड करती है, सबसे पहली सर्विस थर्ड पार्टी की सबसे पहली सर्विस होती है फैब्रिक इंस्पेक्शन। मतलब अगर कोई फैब्रिक से रिलेटेड वर्किंग है, लाइक होम टेक्सटाइल हो गया, लाइक गारमेंट हो गया, इस तरह की प्रोडक्ट है अपैरल वगैरह में, तो फैब्रिक से रिलेटेड, तो सबसे पहली सर्विस आती है फैब्रिक इंस्पेक्शन। तो थर्ड पार्टी की पहली सर्विस आ गई फैब्रिक इंस्पेक्शन। फैब्रिक इंस्पेक्शन में क्या होती है कि फैब्रिक इंस्पेक्शन बेस्ड ऑन 4 पॉइंट AQL पे होता है। मतलब 4 पॉइंट एक सिस्टम है फैब्रिक इंस्पेक्शन का, डिफरेंट है। वो AQL हमारा जो लेवल एक्सेप्टेबल क्वालिटी लिमिट, जो AQL लेवल है हमारा एक्सेप्टेबल क्वालिटी लेवल, उससे हट के हमारा ये 4 पॉइंट सिस्टम है। तो फैब्रिक की इंस्पेक्शन होती है। देन उसके बाद हमारा सेकंड प्रोसेस जो होता है थर्ड पार्टी का, वो होती है प्रोटो एंड PP सैंपल की इंस्पेक्शन। जब क्लाइंट ने बेस्ड ऑन टैग पैक और बेस्ड ऑन अपनी टेक्निकल जो उसकी रिक्वायरमेंट है उस पर उसने फैक्ट्री से शेयर किया क्लाइंट ने, देन फैक्ट्री ने बेस्ड ऑन टेक्निकल एंड टैग पैक के तहत एक सैंपल जनरेट किया। उस सैंपल की जो इंस्पेक्शन होती है वो प्रोटो एंड PP सैंपल की इंस्पेक्शन कहलाती है।
देन वो PP एंड प्रोटो पास हो गया, फाइन, एवरीथिंग इज़ ओके नाउ इन PP एंड प्रोटो। अब बारी आती है इनलाइन इंस्पेक्शन की। वैसे बहुत सारी इंस्पेक्शन बीच में प्रोसेस है, लाइक आप समझ लें फिट सैंपल चेक हो गया, मेजरमेंट हो गया, मगर जो थर्ड पार्टी की चंद सर्विस है जिसमें से एक सबसे पहले आती है फैब्रिक इंस्पेक्शन, सेकंड आती है प्रोटो सैंपल, थर्ड आती इनलाइन। इनलाइन में ये जब प्रोडक्शन अलाउ हो जाती है, क्लाइंट की तरफ से ओके गो अहेड हो जाता है, तो फैक्ट्री प्रोडक्शन को चेन पे और लाइनों पे वर्किंग स्टार्ट करा देती है और प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर होना स्टार्ट हो जाती है। मतलब फैब्रिक आगे फैक्ट्री में इंटर हो जाता है, इंटर होने के बाद लाइन पे चल रहा होता है, स्विंग पे हो रही थी, फिनिशिंग हो रही थी, आयरन पे आ रहा होता प्रोडक्ट। तो जो फैक्ट्री के प्रोडक्ट इस तरह के तमाम प्रोसेस में होता है, ड्यूरिंग प्रोडक्शन इनलाइन इंस्पेक्शन परफॉर्म की जाती है, जिसे इनलाइन कहते हैं। जब इनलाइन इंस्पेक्शन होती है फिर एक इंस्पेक्शन होती है जिसे कहते हैं प्री शिपमेंट या फाइनल रैंडम इंस्पेक्शन। मोस्टली प्री शिपमेंट जो बेस्ड ऑन क्लाइंट रिक्वायरमेंट होती है वो 80% पे होती है, मतलब 80% प्रोडक्ट आपकी पैक होनी चाहिए या 100% पैक हो, तो प्री शिपमेंट एंड फाइनल रैंडम इंस्पेक्शन होती है, फाइनल। देन उसके बाद हमारी फिफ्थ सर्विस जो थर्ड पार्टी प्रोवाइड करती है वो होती है कंटेनर लोडिंग एंड अनलोडिंग सुपरविजन। मोस्टली पाकिस्तान में कंटेनर लोडिंग की सर्विस होती है, मतलब कंटेनर जो लोड हो रहा है उसको वेरीफाई किया जाएगा क्या उस कंटेनर में क्या वही सारे के सारे प्रोडक्ट लोड हो रहे हैं जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी, और उस लोड को मॉनिटर किया जाएगा कि रॉ वाइज कि इस रॉ पे ये स्टाइल होना, ताकि जब अनलोड होगा तो उस हिसाब से वो कंटेनर वेयर हाउस में अनलोड होगा। तो ये चंद सर्विस थी जो इंस्पेक्शन की सर्विस थर्ड पार्टी प्रोवाइड करती है। अच्छा, एक चीज़ मैं ऐड करना यहाँ भूल गया था, मैं एक चीज़ ऐड करता हूँ। एक सबसे अहम सर्विस है वो है सप्लायर इवैल्यूएशन। एक्चुअली सप्लायर इवैल्यूएशन ये कहलाती है सर्विस जिसमें क्लाइंट एंड वेंडर के दरमियान जब डिस्कशन फाइनल हो जाती है, मतलब कोई प्रोडक्ट मॉनिटर करने के लिए, कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए क्लाइंट एंड वेंडर के दरमियान जब कोई डील हो जाती है, देन उसके बाद क्लाइंट एक सप्लायर इवैल्यूएशन करवाता है जिसकी बेस होती है क्या सप्लायर कॉम्पिटेंट है, क्या सप्लायर इस लेवल पे है कि उस लेवल पे उसकी इंडस्ट्री है कि चाहे वो हमारी कंप्लाइंस की रिक्वायरमेंट हो गया, चाहे वो हमारी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट, क्या वो उसको मैन्युफैक्चर कर सकता है, और वो सप्लायर अथेंटिक है, कोई फेक तो नहीं है, एडवांस लेके मतलब कि भाग जाएगा, इस तरह की चीज़ें नहीं है। तो ये सप्लायर मैन्युफैक्चरिंग ऑडिट होता है जो हमेशा सबसे पहला स्टेप होता है ऑडिट का। इसी के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगले वीडियो में रिगार्डिंग इंस्पेक्शन के हाउ टू परफॉर्म द इंस्पेक्शन एंड इंस्पेक्शन किया कैसे जाता है। अल्लाह हाफिज़।